ट्रैवलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है जी जाके घूमना फिरना कहाँ पे है, खाना क्या है हमने, तो इसके बियॉन्ड हम लोग क्यों नहीं जा पा रहे हैं। पर्पस ड्रिवन हो तो जब तक वो अचीव नहीं होगा आप कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे, चाहे आपको दुनिया की खूबसूरत जगह पे बिठा दें। आप माशाल्लाह इतना सेटल्ड लाइफ में होने के बावजूद भी पीएचडी कर रहे हैं, सिर्फ नाम के आगे डॉक्टर इरफान लिखना चाह रहे हैं या जनरली इसका कोई पर्पस है? आप कितना आगे जाना चाहते हो? आप सिर्फ जीना चाहते हो, आप सिर्फ सरवाइव करना चाहते हो, या आप एक मेजर इम्पैक्ट लाना चाहते हो? सही। हम मतलब कुछ नहीं करेंगे और सिर्फ एजुकेशन के पीछे पड़े रहेंगे। ग्रेजुएशन कर ली तो मास्टर्स कर लिया तो एमएस कर लिया तो पीएचडी पे, बीच में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। आपकी स्ट्रेस हैंडलिंग, आपकी मैनेजमेंट, आपकी प्रेशर हैंडलिंग सब कुछ आता है, वो होलिस्टिकली एजुकेशन बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुनीर अहमद पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर एक ऐसे दोस्त को, एक ऐसे बड़े भाई को दावत दी है। मेरी ये ख्वाहिश हमेशा से रही है और जब भी मैं इनका नाम सुनता हूँ, इनसे मिलता हूँ, इनकी कोई वीडियो देखता हूँ, दिल से एक दुआ निकलती है, या अल्लाह मेरे वतन अज़ीज़ को इस तरह के 100-150 लोग और दे दे तो हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, हमें किसी पॉलिटिशियन की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि मैं हमेशा, मेरी पॉडकास्ट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव कौन है? 65% मेरी यूथ। तो ये भी उसी डगर पे हैं, ये भी वही काम करते हैं और यूथ के लिए वो काम करते हैं कि अपना ज़ाती टाइम जो है वो यूथ के लिए स्पेंड करते हैं। इन्होंने इतना काम किया है पिछले 4-5 साल में कि इसीलिए दिल से दुआ निकलती है कि या अल्लाह कुछ और लोग ऐसे शामिल हो जाएं तो फिर सत्ता ही खैरा। मेरे साथ जनाब इस वक्त मौजूद हैं इरफान मलिक साहब। आपने इनको अक्सर वीडियोस में देखा होगा, गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। सर दिल से आपका मशकूर जनाब। सबसे पहले इसलिए नहीं कि आप मेरी पॉडकास्ट में हैं, इसलिए कि आप जो यूथ के लिए काम कर रहे हैं ना, इसके लिए सर पता नहीं हम तो आपका शुक्रिया अदा कर सकते हैं नहीं, लेकिन अल्लाह आपको इसकी जवाब ज़रूर देगा। ज़रूर सर, ये अल्लाह काम लेता है, बेशक। वो जिसको चुन ले। तो आई एम ब्लेस्ड, आई एम प्रिविलेज्ड कि अल्लाह ने मुझसे ये काम ले रहा। बिल्कुल ऐसे ही। और सर मैंने आपकी जर्नी को थोड़ा सा जब बैक ट्रैक किया, लास्ट टाइम हमारी जो पॉडकास्ट हुई थी मेरे ख्याल 2 साल पहले हुई थी, उस वक्त आई थिंक मेरा भी स्टार्ट ही था। तो मैंने आपका जो है ना जर्नी को हमेशा ट्रैक किया है, क्योंकि ज़ाहिर हमारी इनडायरेक्टली डोमेन भी एक है। आपने टाइम के साथ साथ फ्यूचर को देखा है, इसके पीछे सर क्या गिद्दड़ सिंगी है? कौन सी ऐसी आपके पास वो कुंजी लग गई है? कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग इनमें से को पीछे ट्रॉफीज में से रखा हुआ है जिसको रगड़ते और फ्यूचर नजर आता है? नहीं यार, फ्यूचर आपको घर में बैठ के, एक छत के नीचे बैठ के, एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में बैठ के नज़र कभी भी नहीं आएगा। किताबों से नज़र नहीं आएगा, सोशल मीडिया से भी नज़र नहीं आएगा। मेरा मानना है अगर आपने फ्यूचर के बारे, फ्यूचर को देखना सिर्फ अलग बात है, समझना है तो आपको ट्रैवल करना है। सही। तो मैंने पिछले चंद सालों में बहुत ट्रैवल किया, बहुत सारे ममालिक में गया हूँ, बहुत सारी टेक एग्जीबिशन किए हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से मिला हूँ, बहुत सारे लोगों से मिला हूँ। जब आप सीखने की गर्ज से ट्रैवल करते हैं, हिजरत करते हैं, लोगों से मिलते हैं एज ए लर्नर, तो फिर आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके आते हैं और आपको फ्यूचर सिर्फ नज़र नहीं आ रहा होता, समझ आ रहा होता है। तो मेरे ख्याल में ट्रैवलिंग ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, बहुत इन्वेस्ट किया है मैंने अपना टाइम एंड एफर्ट। आसान नहीं होता, तो ट्रैवलिंग इज़ द की फैक्टर। अच्छा, मैं भी इस चीज़ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ और मैं खुद भी ट्रैवल करता रहता हूँ, लेकिन मेरी भी यही सोच है कि जब कहीं जाओ तो सबसे पहले उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करो। लेकिन हम जब अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखते हैं, ट्रैवलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है जी जाके घूमना फिरना कहाँ पे है, खाना क्या है हमने, तो इसके बियॉन्ड हम लोग क्यों नहीं जा पा रहे? यार ये तो मुझे भी नहीं पता, पर मैं आपको अपना एक फैक्ट बताता हूँ कि मैं बहुत से ममालिक में गया हूँ। मतलब मेरी पीएचडी जो है वो लंदन से चल रही है और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, हल्फन कह सकता हूँ कि अभी तक मैंने लंदन नहीं घूमा। रूम टू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी टू रूम, एंड मैक्सिमम पार्क में आप चले जाते हैं तो टाइम नहीं मिलता। जब आपके पास ज़िंदगी में पर्पस होता है, पर्पस के साथ जिम्मेदारी होती है ना, बिल्कुल। तो फिर ये वाले थॉट्स नहीं आते भाई। मुश्किल होता है। फिर अच्छी बात है आप जाएं, घूमने से एक्सपोजर मिलता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना, पर ये होता ही नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप एक पर्पस, वेल थॉट आउट पर्पस लेके जाते हो। अगर आप पर्पस ड्रिवन हो तो जब तक वो अचीव नहीं होगा आप कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। ताकि आप, चाहे आपको दुनिया की खूबसूरत जगह पे बिठा दें, दुनिया का बेहतरीन खाना आपके सामने रख दें, आपका मकसद नहीं पूरा हुआ ना, तो आपको अंदर से वो डोपामिन आपका नहीं आता। सो अगर आप पर्पस ड्रिवन नहीं है तो फिर आपने टाइम पास करना है, और अगर आपके पास टाइम है पास करने को तो फिर लोग करते हैं, घूमते एक बड़ा फिरते हैं। वियर्ड सा सवाल पूछने लगा हूँ यहाँ पे। इस वक्त तो जितनी हमारी सो कॉल्ड जिनकी आवाज़ सुनी जाती है थोड़ी सी मीडिया में, वो तो कहते हैं सर छोड़ें, डिग्रियों के पीछे पढ़ना ही नहीं चाहिए, आप सिर्फ स्किल कर लें, शॉर्ट कोर्सेज कर लें एंड यू आर गुड टू गो इन लाइफ। तो आप माशाल्लाह इतना सेटल्ड
लाइफ में होने के बावजूद भी पीएचडी कर रहे हैं, सिर्फ नाम के आगे डॉक्टर इरफान लिखना चाह रहे हैं या जनरली इसका कोई पर्पस है? नहीं यार देखो, जब कोई कहता है ना कि यार डिग्री किए बगैर डिप्लोमा करके ज़िंदगी में गुड टू गो हो जाओगे, अच्छा कर लोगे, एक बात कोई नहीं करता, वो ये है कि भाई आप कितना आगे जाना चाहते हो। आप सिर्फ जीना चाहते हो, आप सिर्फ सरवाइव करना चाहते हो, या आप एक मेजर इम्पैक्ट लाना चाहते हो। सही। अब अगर आपने डिग्री नहीं की, आपने सेल्फ लर्निंग की है, कोर्सेज लिए हैं, प्रैक्टिस की है, आपकी डेवलपमेंट अच्छी है, आप कर जाओगे ज़िंदगी में कुछ ना कुछ डिसेंट कर जाओगे। पर अगर आपका गोल सर्वाइवल है और कुछ ना कुछ डिसेंट करना है तो ठीक है, आपका आंसर मैं कहूँगा हाँ यार बिल्कुल ठीक है, सही बात है। लेकिन अगर आपका गोल है कि आपने एक चेंज मेकर बनना है, आपने एक मैसिव इम्पैक्ट लेके आना है ग्लोबल लेवल पे, भाई एजुकेशन मैटर करती है, बिल्कुल करती बहुत मैटर करती है। ये जो कॉर्पोरेट है ना, जो फॉर्च्यून 500 है, वो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड देखता है, वो आपकी हिस्ट्री देखता है, वो आपको एज एन इंडिविजुअल देखता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता आप किस यूनिवर्सिटी से हो, बट ये मैटर करता है। इरफान भाई, मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए हमारे यहाँ थोड़ी अनस्कैटर्ड मार्केट है, यहाँ पे बस लोग एक दूसरे के एम्प्लॉइज़ तोड़ने के चक्कर में कर लेते हैं। आप किसी भी मिडिल ईस्ट में चले जाएं, मिडिल ईस्ट में आपने टाइम गुजारा भी है, वहाँ पे देखें आपकी सबसे पहले जो डोर ओपनर है ना, आपके दरवाजे से अंदर आने के लिए सबसे पहले डिग्री है। स्किल या बाकी चीज़ें तो आप बाद में बताओगे ना उनको। तो मैं ये समझता हूँ कि डिग्री हमेशा, फॉर्मल डिग्री जो है आपकी, वो आपके लिए एक डोर ओपनर है। हाँ, बाकी ये स्किल जो है, इनको मैं कहता हूँ कि ये एड ऑन्स है, डेफिनेटली ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मैं आज की आपको डेट एक में बात बताता हूँ, हम ना बस प्रोसेस हमारा गलत है। हम क्या करते हैं, हम डिग्री लेकर स्किल की तरफ जाते हैं, इसको फ्लिप करते हैं। हाँ, अगर आपने स्किल ले लिया तो आप अपने पैसों से डिग्री भी कर सकते हैं, कारोबार भी खड़ा कर सकते हैं। हम मतलब कुछ नहीं करेंगे और सिर्फ एजुकेशन के पीछे पड़े रहेंगे। ग्रेजुएशन कर ली तो मास्टर्स पे, मास्टर्स कर लिया तो एमएस पे, एमएस कर लिया तो पीएचडी पे, बीच में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर आप बेसिक एजुकेशन लेके, मतलब बेसिक एजुकेशन से मुराद है कि आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उसकी डिग्री करके कम से कम ग्रेजुएशन कर लें। चले अगर ग्रेजुएशन नहीं की तो आपके पास थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आपने उस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम बनाया, नॉट ओवर किलिंग के यार आप 18 घंटे किसी को दे रहे हैं, सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम बनाया, फिर उस इनकम को इन्वेस्ट किया अपनी नॉलेज पे, अपनी फर्दर एजुकेशन पे। तो आपने क्या किया, आपने स्किल से डिग्री ली, बिल्कुल सही है। डिग्री से स्किल नहीं लिया। तो हम उल्टा चलते हैं, हम इतना टाइम डिग्री को दे देते हैं कि फिर जब बारी आती है इंडस्ट्री में धक्के खाने की तो हमारे पास एनर्जी नहीं होती, प्रेशर ये ही भी बड़ा एक होता है। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लास्ट टाइम भी हमने जिक्र किया था कि हमारे ना 3 स्टेक होल्डर हैं, एक जो हमारी यूनिवर्सिटीज़, दूसरी हमारी इंडस्ट्री, तीसरा हमारा बच्चा। तीनों के बीच में गैप इतना बड़ा है कि पता ही नहीं, ईस्ट वेस्ट का माहौल चल रहा है। अब डिग्री यूनिवर्सिटी कहती है जी हम तो बड़ी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, बच्चा कहता है मैं तो बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ। हम जो इंडस्ट्री है, हमारे पास जब बच्चा आता है बिल्कुल रॉ है। अब बच्चे की ख्वाहिशात क्या हैं, पिछले 1.5-2 साल से तो एक नई कहानी शुरू हो गई जी, आते ही उसको 1 लाख प्लस सैलरी चाहिए। अब सर अल्लाह करे हमारे पास कोई ऐसा बीज चाइना पैदा कर दे कि हम अपने ऑफिस के बाहर लगाएं और उस दरख्त के ऊपर डॉलर या दिरहम या पाउंड हो, हम उतार के बच्चे को दे दें, काम करेगा तो सर सैलरी मिलेगी ना। अब बच्चे का वो गैप इतना बड़ा है कि उस गैप को फिल करते करते एजेंसी की हालत हो जाती है। यार अब हमारी थोड़ी सी ना इस गैप के पीछे एक और वजह भी है। गैप तो बहुत बड़ा है, मेरा ये मानना है और मैं इस बात से एग्री करता हूँ। लेकिन एक और मसला भी है कि हमारी एजुकेशन की डेफिनेशन में भी फ़र्क है। बिल्कुल। व्हाट इज़ एजुकेशन? मतलब आप किसी कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो क्या एजुकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेने को कहते हैं? क्या एजुकेशन कोडिंग सीख लेना, एप्लीकेशन बना लेना, या डेवऑप्स सीख लेना, या एआई सीख लेना, आप इसको एजुकेशन कहते हैं? माजरत के साथ मैं इसको एजुकेशन नहीं कहता। एजुकेशन का एक कंपोनेंट है, आपका ये जो स्किल है ना, एजुकेशन का कंपोनेंट है। आपकी एजुकेशन में आपकी पर्सनैलिटी, आपकी स्पीकिंग, आपकी कम्युनिकेशन, आपका थॉट प्रोसेस, आपका करेक्टर, आपकी स्ट्रेस हैंडलिंग, आपकी मैनेजमेंट, आपकी प्रेशर हैंडलिंग, सब कुछ आता है। वो होलिस्टिकली एजुकेशन बनती है। तो हम 100% एजुकेशन गेज करते हैं एक बंदे के प्रोग्रामिंग स्किल्स के ऊपर, उसकी कोडिंग के ऊपर, उसकी प्रोफेशनल उसके ऊपर नहीं। भाई एजुकेशन का ही मतलब, एजुकेशन डिफरेंट चीज़ है। तो यूनिवर्सिटीज से आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? हमारी एक्सपेक्ट, एक तो गैप बहुत बड़ा है, ऊपर से हमारी एक्सपेक्टेशन गलत है। ठीक है, अगर आप यूनिवर्सिटी में हो, आप यूनिवर्सिटी से आप बड़े डिसिप्लिन के साथ यूनिवर्सिटी जा रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, करिकुलम से बाहर जाके आप अपना प्रैक्टिस कर रहे हो,
और कोर्सेज ले रहे हो, कुछ चीज़ों पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो लेफ्ट राइट, सिर्फ और सिर्फ करिकुलम पे रिलाय नहीं कर रहे, तो आपके पास डिसिप्लिन होगा, आपके पास कम्युनिकेशन होगी। घर बैठ के किसी बंदे की कम्युनिकेशन इंप्रूव नहीं होती। यूनिवर्सिटी कॉलेज आप जाते रहते हैं तो आपके कनेक्शन, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है, प्रोवाइडेड कि आप सही कंपनी में हैं। अगर आपने जाके यूनिवर्सिटी में लोफर दोस्त बना लिए हैं, आपने नालायक दोस्त बना लिए हैं, तो आप उन जैसे हो जाएंगे। उसी यूनिवर्सिटी से तो टॉपर निकलते हैं, उसी यूनिवर्सिटी से इंजीनियर निकलते हैं, उसी यूनिवर्सिटी से एंटरप्रेन्योर निकलते हैं। आप अगर उनको ढूंढ के उनकी कंपनी में चले गए हैं तो आप डिफरेंट होकर निकलेंगे। आप यूनिवर्सिटी लाइफ पे गलत फैसले करते हैं, कॉलेज लाइफ पे गलत फैसले करते हैं। एक तो गैप है, एक यूनिवर्सिटी अपना काम पूरा नहीं कर रही, एक हमारे फैसले और फिर हमारी एक्सपेक्टेशन अलग है। ये कड़वी बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक तरफ मुद्दा नहीं डालता।